हाँ भाई, नमस्कार भाई, सभी बच्चों को नमस्कार। चलो शुरू करते हैं क्लास। देखो बेटा, आज की हम जो एक क्लास करने जा रहे हैं ये एचपीएससी के लिए फोकस क्लास होगी हमारे पास, और डेस्क्रिप्टिव पेपर की हम इसमें तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बता दूं कि आपने जैसे क्लास ज्वाइन की है, आप ये समझने लगे कि सर जो क्लास में कराएंगे वही हमारे पास पेपर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात ये है, ठीक है, कि जो हमने क्लास में कराया वही क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो ऐसा नहीं है। हमें तो नहीं पता पहले से क्या क्वेश्चन आएंगे क्या नहीं आएंगे, वो तो जब पेपर आएगा तब पता चलेगा। हमारा यहाँ पे मेन फोकस क्या होने वाला है इस क्लास में कि आपके कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, पेपर को करने का तरीका क्या है वो आपको समझ में आ जाए। बस हमारा काम इतना है यहाँ पर कि आप एग्जाम में बैठें और एग्जाम में ये ना कहें कि ये वाली चीज तो हमको पता नहीं है। आपको उस काबिल बनाना कि आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो वो आप कर पाओ, ठीक है, लिख पाओ, आपको क्वेश्चन को करने का तरीका पता चल जाए, क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं, क्या आजकल जो है क्वेश्चंस का तरीका हो रहा है पूछने का डेस्क्रिप्टिव में, तो उनका आपको आइडिया हो जाए। हम आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे कि आप एग्जाम में जाके कर पाओ क्वेश्चंस को, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि उस तरीके का ही आएगा जैसे करा रहे हैं भाई, वो क्वेश्चन आए इसकी गारंटी नहीं, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज और समझो, पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा ये समझें कि सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो। जैसे अभी आप यहाँ पे पढ़ते थे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता था आपके पास, एक हमारे पास यहाँ पे अब ये पेपर हो रहा है सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव में क्या है, वैसे अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव में भी मोस्ट ऑफ पेपर जो है एमसीक्यू टाइप के होते हैं, एक अलग कैटेगरी होती है एमसीक्यू की। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें तो इस टाइप के पेपर में हमारे पास एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास मैचिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे, दो लिस्ट दे दी, उनको मैच करना हमें, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास जो है यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जैसे वन वर्ड्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपने गेट्स में देखोगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती है, ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये फैक्ट बेस है, यानी यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आंसर करेगा सबको एक जैसा ही आंसर देना, तभी वो आंसर करेक्ट होगा। उसका एक सिंगल आंसर करेक्ट आंसर होता है। भाई आप एमसीक्यू कर रहे, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे, मैचिंग कर रहे, या वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर हैं जो हमारे पास वन वर्ड्स वगैरह में या वन सेंटेंस में आप लिख सकते हो। सब्जेक्टिव में जो है आपको अपनी जो है सोच को बताना पड़ता है कि आप किस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, यहाँ पे चीजों का इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है, ठीक है। आजकल जो बेसिकली ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखी होगी, सीबीएसई के पेपर्स देखे होंगे, उनका नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो तैयारी करनी है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, कंटेंट जो लिखना हो सिलेबस के अकॉर्डिंग। खासकर जब आप पाइथन के क्वेश्चन करेंगे तो पाइथन के क्वेश्चन में बच्चों को ये हो जाता है कि भाई हमारे पास नेट से देख लिया, इधर उधर से, नेट में बीटेक एमटेक लेवल के या कंपनी में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर, प्रोग्रामिंग प्रोसीजर हम यूज करते हैं वो दिया होता है वहां पे, तो वो आपको यूज नहीं करना। आपको जो एनसीईआरटी का सिलेबस है या एचपीएससी का आपका सिलेबस है 11 12 में पढ़ाया, उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही इंप्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, एक कोड लिखने का, जैसे आप अगर मान लिया कोड पे एक बात
करते हैं तो कोड जो है आपके पास यहाँ पे या सब्जेक्टिव जो भी आपके पास पेपर होगा, यहाँ पे आपको दो चीजों की ध्यान रखनी। फैक्ट को तो ध्यान में रखना ही है, ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, जो उसका आंसर है वो तो आपको फैक्ट को तो ध्यान में रखना, प्लस आपको सेंस भी ध्यान में देनी है कि आप उसको कितने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कितनी अच्छी तरीके से लिख सकते हो। जैसे यूपीएससी में होता है, एक क्वेश्चन है पूछा आपसे कि भाई किसी के बारे में व्याख्या करो, तो वो आप जीवन परिचय लिखो, तो वो जीवन परिचय सबके एक सेम ही है, वैसे लिखने का तरीका बस अलग अलग है, राइटर का तरीका अलग अलग है। ठीक है, आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी का सिक्वल बन जाता है या उसकी कॉपी करके एक दूसरी मूवी बन जाती है, तमिल की मूवी, वही मूवी जो है मान लिया जैसे दृश्यम देखी साउथ में बनी हुई थी, ऐसे ही फिर दृश्यम यहाँ पे बना दी बॉलीवुड में, लेकिन उसमें क्या क्या चेंजेस, जो डायरेक्टर है राइटर है उसने अपना क्या चेंजेस किए हैं, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया, वही आपको यहाँ पे ध्यान में देना है। आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या सीबीएसई है, ये जो सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी, हमें तो यहाँ सब्जेक्टिव में इम्प्लीमेंटेशन करना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सीएसबी क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। सीएसबी मतलब केस स्टडी बेस्ड, यानी आपको कुछ क्राइटेरिया, कुछ सिचुएशन दे दी जाती है, रियल टाइम सिचुएशन आपको दे दी जाएगी और उस रियल टाइम सिचुएशन के बेस पे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। आपको, आपने जैसे हिंदी और इंग्लिश में 6 क्लास से, अब भी कॉम्पिटिटिव में आप पढ़ते हो, हिंदी पढ़ रहे, इंग्लिश पढ़ रहे, आते हैं कॉम्पिटिटिव में अनसीन पैसेज आते हैं। आप जैसे ये अनसीन पैसेज को समझ लो, अनसीन पैसेज में क्या होता है कि इन अनसीन पैसेज में आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ उस पैसेज को, आपके पास पैसेज आया, एक सिचुएशन बना दी, एक स्टोरी बना दी, उस स्टोरी के बेस पे आपको आंसर देने। तो सेम यहाँ पे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, रियल टाइम सिचुएशन, और आपको उसको इंप्लीमेंट करना अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे पाइथन है तो पाइथन के अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे, टीओसी पढ़ रहे, तो उसके अकॉर्डिंग कि आपको इस तरह की सिचुएशन, इसको किस तरह से आप हैंडल करेंगे, क्या प्रोसेस हो सकते हैं हमारे पास। तो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, वो इस बेस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी, इंप्लीमेंटेशन रियल टाइम सिनेरियो, क्योंकि आपका ये नहीं होगा यहाँ सब्जेक्टिव में कि जो आपके एनसीईआरटी में प्रीति अरोरा, सुमित अरोरा में क्वेश्चन दिए, डिक्टो वही क्वेश्चन उठा के दे दिए। ठीक है, वो 11-12 के बच्चों के लिए आपके लेवल के क्वेश्चन करने, तो वहां पर एक आपको सिचुएशन दी जाएगी, एक स्टोरी क्रिएट करी जाएगी और उस स्टोरी के इर्द गिर्द आपको इंप्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, चाहे वो आपका टीओसी का हो, सीडी का हो, ओएस का हो, नेटवर्किंग का हो या प्रोग्रामिंग का हो, हमारे पास पाइथन का। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी। अभी हम पिछले 1 महीने से जो क्लास करा रहे हैं उसमें आपको क्या पढ़ाने हैं, पाइथन पढ़ा रहे। पाइथन के हमने अभी 400 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, पाइथन की सारे के सारे हमने ट्यूटोरियल आपको कराए हैं। तो जो हम यहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कैसे करने, उसके बारे में समझेंगे। पहली चीज आप ध्यान रखना कि मैं ये मान के चलूंगा आपने थ्योरी जो है सारे सब्जेक्ट की पढ़ ली है। ठीक है, क्योंकि हमने देखो बैच चलाया था एचपीएससी का, दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट हुआ था, तो 6-7 महीने में वो सारा सिलेबस कंटेंट कवर हुआ। तो अगर अब दोबारा से मैं उस कंटेंट को पढ़ाने लगूं फिर इतना ही टाइम हो जाएगा, तो वो नहीं चलने वाला इस सब्जेक्टिव बैच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेवल वो है कि आपको वो चीजें आती हैं, आपने पढ़ी हुई हैं, अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, एक सिनेरियो दूंगा और उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको जो है इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, चीजों का। तो देखो, एक मान लिया हम जैसे पाइथन का भी टच ही चल रहा आपको, बाकी आपने रिवाइज किया हो या नहीं किया हो मुझे इतना नहीं पता, आप रिवाइज करते रहना। वो भी जो हम टॉपिक चलेंगे पाइथन का मैंने रिवीजन करवा दिया, तो मैं एक आपको पाइथन का ही एक केस स्टडी लेके चलते हैं, उसके बेस पे हम पढ़ते हैं चीजों को। देखो यहाँ पर आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यू
आर टास्क विद बिल्डिंग ए स्टूडेंट डेटाबेस, यानी आपको एक काम दिया गया है जिसमें आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्ड करना है, बनाना है यूजिंग पाइथन लिस्ट, पाइथन की लिस्ट की हेल्प से आपको ये करना है। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना, पाइथन का। पाइथन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना, आपको लिस्ट का यूज करना है, यानी डेटाबेस में जो डेटा रहेगा वो लिस्ट की फॉर्म में आपको स्टोर कराना है। दिस सिस्टम शुड अलाउ यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशन। अब इस तरह का डेटाबेस सिस्टम बनाना है कि जिसके अंदर यूजर को ये कुछ ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करने की फैसिलिटी हो, जैसे एडिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना हो। ठीक है, ये एक तरह की सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट में भी आती है, जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें भी आप कर सकते हो। स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना, सर्चिंग फॉर ए स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को सर्च करना उस डेटाबेस में, अपडेट स्टूडेंट की डिटेल अपडेट करनी है, और डिस्प्ले करना एंटायर स्टूडेंट डेटाबेस, हमें पूरा का पूरा डेटाबेस, यानी ये 4 कंडीशन आपको इस तरह का मतलब एक डेटाबेस बनाना। अब इसमें ये हमारे पास एक केस हो गया, एक सिनेरियो हो गया, उस सिनेरियो के बेस पे आपको देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है। क्वेश्चन में क्या कहा, हाउ कैन यू इंप्लीमेंट ए फंक्शन। देखो एक चीज और ध्यान रखना, वहां पे पूरा प्रोग्राम लिखने को आपको नहीं आएगा, इतनी बड़ा टाइम भी नहीं होगा इतने आपको, और उनको मेनली आपके कॉन्सेप्ट चेक करने। तो आप सीबीएसई के भी कोई पेपर देखेंगे, ठीक है, या यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग की बात हो या एल्गोरिथम्स की बात हो तो फंक्शन लिखने के लिए आएंगे, ठीक है, यानी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या फंक्शन लिखा जाए, आपको केवल वो फंक्शन लिखना, पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में तो आपने फंक्शन सही लिखा है या नहीं लिखा, तो प्रोग्राम के थ्रू ही आप चला के देखोगे तब पता चलेगा, ठीक है, तो वो हम आपको कराएंगे, और लिखेंगे कैसे वो भी फिर आपको बताएंगे कि फंक्शन का पार्ट आपको किस तरह से लिखना है। तो हाउ कैन यू इंप्लीमेंट ए फंक्शन टू एड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टू द स्टूडेंट डेटाबेस। आपको इंप्लीमेंट करना है एक फंक्शन, जिस फंक्शन की हेल्प से आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट डेटाबेस में ऐड कर सको यूजिंग पाइथन लिस्ट। राइट द पाइथन कोड टू अचीव दिस। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए आप पाइथन का कोड लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है, कंसीडरिंग दैट ईच स्टूडेंट रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ यूनिक स्टूडेंट आईडी। जो हमारे पास रिकॉर्ड होगा उसमें स्टूडेंट की आईडी यूनिक होनी चाहिए, आईडी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। आपको एसक्यूएल का यूज नहीं करना, केवल क्या करना, पाइथन की लिस्ट का यूज करना, पाइथन का यूज करना, एसक्यूएल का यूज नहीं करना। आप पाइथन के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और यूनिक रखनी है आपको स्टूडेंट की आईडी, फर्स्ट नेम करना, लास्ट नेम करना, और एज आपको करनी है, ठीक है। तो ये 4 फील्ड उसमें होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस डेटा को हम किस तरीके से स्टोर कर पाएंगे, किस टाइप का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। इसने कहा लिस्ट तो चाहिए, लिस्ट के अंदर हमारे पास डेटा क्या यूनिक हो सकता है, स्टूडेंट आईडी क्या यूनिक हो सकती है वो हमें देखना, या हमें उस किसी और चीज का हेल्प लेना पड़ेगा, लिस्ट के अंदर कुछ और लिखना पड़ेगा, या हम उसको इफेक्टिव वे में अगर रिप्रेजेंट कर रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पे अभी समझने वाले। प्रैक्टिकली हम इन चीजों को करेंगे, देखेंगे। अब समझते हैं आगे, देखो प्रैक्टिकली इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे।